राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कृष्ण जी की लीला की अद्भुत कहानी। कहानी सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी कहानी मिलती रहे। वृंदावन की प्राचीन मिट्टी पर सुबह की हल्की धूप जब फैली तो बांसुरी की एक मीठी तान ने ब्रजवासियों के दिलों को झंकृत कर दिया। यमुना की लहरों के किनारे राधा का आंचल लहराता जब वे गुपचुप बैठकर माधव के स्वर की प्रतीक्षा कर रही थीं, तो ब्रज में आनंद का माहौल था। दूसरी ओर मथुरा की काली दीवारों के अंदर दुष्ट कंस अपने सिंहासन से अवलोकन कर रहे थे कि कैसे उस बलशाली बालक ने एक बार फिर उनका राज्य बचाने के लिए अद्भुत चमत्कार दिखाया। उस बालक का नाम था श्री कृष्ण, जिसका जन्म देवकी और वासुदेव के घर हुआ, लेकिन उसके बचपन की पहली झलक ब्रज की गोद में मिली। कालिया नाद को मिथक मान लेने वाले लोग जब नदी पार कर रहे थे, तब कृष्ण ने अपनी उंगलियों में बांसुरी पकड़ी और नाग का वध कर यमुना को मुक्त किया। माखन मोहन के रूप में वे गोपालक परिवाली के बीच माखन चुराते और बटी हुई माखन को प्रेम पूर्वक ग्रहण करके नन्ही मुस्कान बिखेरते, जिसे सभी के मन में भक्ति की लहर दौड़ जाती। जब रात्रि घटा और आकाश में चंद्रमा की नीरवता फैल गई, तब वृंदावन की रास भूमि में गोपियां और राधा स्वयं पहुंचे। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और हर स्वर में रास की गूंज इतनी प्रबल हुई कि वृक्ष पौधे भी मृदुल हो उठे। बिना कहे ही सबने समझ लिया कि प्रेम में माया नष्ट होती है। राधा का त्याग उन क्षणों में परम तपस्या बन गया जब उन्होंने कृष्ण के एक स्पर्श को छोड़कर स्वयं को अनंत भक्ति में स्थिर किया। उसी भावना से काल प्रवाह में चलकर महाभारत की भूमि कुरुक्षेत्र पर जब अर्जुन के मन में संदेह उठा, तब अर्जुन को गीता का उपदेश देने के लिए कृष्ण अपनी दिव्यता को किसी साधारण सारथी के रूप में प्रस्तुत कर गए। कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो, इस रहस्य ने अर्जुन का हृदय प्रकाशमान कर दिया। युद्ध भूमि में गूंजती भगवान की वाणी ने धर्म की विजय सिद्ध कर दी। समय आगे बढ़ा और द्वारका की निर्मिति में कृष्ण ने समुद्र की गहराइयों से रथ निष्कर्षित कर पूरे नगर को सुव्यवस्थित किया। कंस का पतन होने पर भी वे दानवों का संहार कर संतुलन बनाए रखा और विभीषण को सिंहासन सौंपकर न्याय का आदर्श खड़ा किया। अंत में जब द्वारिका में सखा दोस्त और भक्तगण सुरभित वाणी में जय श्री कृष्ण का उद्घोष लगाते, तब ज्ञान, प्रेम और भक्ति का संगम साकार हो चुका था। उनकी लीला का यही संदेश है कि सत्य, भक्ति और निष्काम कर्म ही जीवन का परम उद्देश्य है। चाहे कृष्ण ने गोप भूमि में माखन मोहन की शरारत की हो या अर्जुन को धर्म युद्ध में प्रेरित किया हो, हर चमत्कार ने प्रेम और भक्ति की महिमा को अमर कर दिया। यही विरासत हमें प्रेरित करती है कि जीवन को हम सेवा, त्याग और प्रेम के माध्यम से दिव्य बना सकते हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश हमेशा हमें आत्मबोध की ओर ले जाता रहेगा। कमेंट में राधे राधे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।